स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने डिफरेंट टाइप के स्टीलर सिस्टम जो कि टेरिडोफाइट्स में थे उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है वो है राइनिया, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइनिया। तो ये राइनिया का सिस्टमेटिक पोजीशन है कि उसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है, डिवीज़न इसे टेरिडोफाइटा में रखा हुआ है, उसके साथ सब डिवीजन साइलोप्सिडा, ऑर्डर साइलोफाइटेल्स, फैमिली राइनेसी और जीनस है राइनिया। देखिए राइनिया जो है वो फॉसिल हो चुका है, अब एक्सटिंक्ट फॉर्म में ही मिलेगा और ये फॉसिल्स की फॉर्म में ही है। अभी लिविंग कंडीशन में राइनिया प्रेजेंट नहीं है। ये राइनिया की अगर हम बात करें कि हैबिटेट क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, तो जहाँ पर भी एक्टिव लार्वा या सक्रिय ज्वालामुखी जिसे वोल्केनो कहते हैं, तो एक्टिव वोल्केनो जहाँ था वहाँ पर इसकी जो है प्रेजेंस को देखा गया है कि जहाँ पर भी सक्रिय ज्वालामुखी हुए हैं उनके आसपास के एरिया में राइनिया सबसे ज़्यादा उगा था। इन 1917 में किटसन एंड लैंग ये दो वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था और जहाँ पर इसे सर्च किया गया था वो था स्कॉटलैंड, जो एक मेन सिटी है। उस सिटी के अंदर एक एरिया था एबरडीनशायर। इस एबरडीनशायर के अंदर एक राइनी प्लेस थी। राइनी प्लेस के वहाँ पर इस राइनिया को सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए इसका नाम राइनिया रखा गया है। इसके साथ इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देखिए। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको इस तरीके से इसका ये बाहर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें लीफ एक भी प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें ट्रोपोफिलस प्रेजेंट होती है ना ही कैटाफिलस लीफ प्रेजेंट होती है। स्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके के स्टेम पर ही होता है। इसके स्टेम में आपको इस तरीके का वी शेप दिखाई दे रहा है, तो ये जो वी शेप है इसे हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इसका मतलब है द्विभाजी शाखित जो होती है शाखाएं, उसे हम कहते हैं डाइकोटोमसली ब्रांच्ड कंडीशन। इसके साथ ही जो सॉइल सरफेस के हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है स्टेम पार्ट, उसे हम कहते हैं राइजोम पार्ट, और इस राइजोम वाले पार्ट से रूट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, राइजोइड्स प्रेजेंट है, ताकि वो वाटर और मिनरल का ऑब्जर्वेशन कर सके। राइजोइड्स पार्ट राइजोम वाले एरिया पर वहीं प्रेजेंट होते हैं जहाँ से एरियल शूट का डेवलपमेंट होता है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ से एक एरियल शूट, यहाँ पर प्रेजेंट है तो यहाँ से एरियल शूट निकले। एरियल शूट का मतलब है कि वायवीय तना, हवा के संपर्क में आने वाला तना। इसके साथ में कुछ एडवेंटिशियस ब्रांचेस इसमें प्रेजेंट होती है जो कि पूरी तरीके से स्टेराइल ही होती है। स्टेराइल और फर्टाइल का मीनिंग होता है ऐसा पार्ट जिसमें फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती है या फिर जिसमें फर्टाइल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। इस केस में इस एडवेंटिशियस जो ब्रांच है इस पर कोई भी स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं है, और स्पोरेंजिया जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इट मीन्स वो फर्टाइल होता है। ये भी यहाँ पर भी ये सारा जो है ये स्टेराइल ब्रांचेस है क्योंकि इन पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये हमारी फर्टाइल ब्रांचेस है क्योंकि इन पर स्पोरेंजिया बना है। देखिए इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, प्लांट बॉडी आर स्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी जो होती है वो बीजाणुद्भिद होती है। बीजाणुद्भिद का मतलब है कि स्पोर बियरिंग प्लांट है ये टेरिडोफाइट्स स्पोर बियरिंग है। स्पोरेंजिया बन रहा है और स्पोरेंजिया में किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा। एंड हर्बेशियस, हर्बेशियस मतलब छोटा प्लांट है, शाकीय पौधा है जिसकी ज़मीन से हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सी ही होता है। देखिए इसकी हाइट 50 सेंटीमीटर ही है और इसकी जो चौड़ाई है, प्लांट की चौड़ाई तने के साथ में, तो वो है 1.5 से 6 मिलीमीटर तक, मतलब बहुत ही छोटा प्लांट ये होता है। देन डाइकोटोमसली ब्रांच्ड क्रीपिंग राइजोम एंड एरियल ब्रांचेस आर प्रेजेंट। देखिए अभी मैंने बताया डाइकोटोमसली ब्रांच्ड का मतलब होता है कि अगर स्टेम पार्ट एपेक्स रीजन से दो पार्ट में बट जाए, दो भागों में विभाजित हो जाए, तो उस संरचना को हम कहते हैं द्विभाजी। ठीक है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। क्रीपिंग राइजोम, क्रीपिंग मतलब रेंगने वाला, तो सॉइल सरफेस के हॉरिजॉन्टल रेंगता हुआ इसका स्टेम पार्ट जो है उसे हम क्या कहते हैं, राइजोम कहते हैं।
एंड एरियल ब्रांचेस आर प्रेजेंट। तो हवा के संपर्क में भी तना है और तना का कुछ भाग जो है वो सॉइल सरफेस के समानांतर भी है, तो इसे हम कहते हैं राइजोम पार्ट। देन रूट आर एब्सेंट। मैंने अभी आपको बताया कि रूट एब्सेंट होती है और रूट की जगह क्या प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइजोइड्स जो प्रेजेंट एंड राइजोइड्स आर प्रेजेंट ऑन राइजोम पार्ट। राइजोम पार्ट पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी पोजीशन एरियल ब्रांच के अपोजिट ही होती है। देन पियर शेप स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट। यहाँ पर जो स्पोरेंजिया होती है, पियर मतलब नाशपाती के आकार की जो है वो स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। देन लीफलेस, एक भी पत्तियां यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ना तो ट्रोपोफिलस है ना ही कैटाफिलस है, बिल्कुल स्मूथ इसका स्टेम होता है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है वो यंग स्टेम के थ्रू ही होती है। लीफलेस सिलेंड्रिकल स्टेम आर प्रेजेंट। स्टेम जो होता है वो बेलनाकार होता है और उस पर कोई भी पत्तियां नहीं होती हैं। देखिए ये फॉसिल हो चुका है और इसमें जो भी टेरिडोफाइट्स के कैरेक्टर थे वो सारे ही प्रिमिटिव टाइप के कैरेक्टर थे। जो सबसे पहले प्लांट्स बनते हैं तो उसमें जिस तरीके के फीचर्स होते हैं उसी तरीके के फीचर्स इस प्लांट में प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट तो एब्सेंट है इसलिए रूट का टीएस सेक्शन का हमने डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि अब वो फॉसिल हो गया है तो हम उसका सेक्शन भी कट नहीं कर सकते। लेकिन जो इसका सिलेंड्रिकल स्टेम है जो कि डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, उसका टीएस सेक्शन हमने यहाँ पर कट करके उसका डायग्राम बनाया। तो ये टीएस ऑफ स्टेम या राइजोम, क्योंकि अभी यहाँ पर स्टेम फॉर्म नहीं है, यहाँ पर है राइजोम पार्ट, तो ये राइजोम पार्ट का टीएस सेक्शन है। देखिए सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो ये डबल लेयर स्ट्रक्चर आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, वो क्यूटिकल लेयर होती है। ये क्यूटिकल लेयर जो है इसके अंदर वाला इस तरीके की जो स्ट्रक्चर आपको सेलुलर फॉर्म में दिखाई दे रही है, इस लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है, ये सारी लेयर जो है ये सारी एपिडर्मिस की लेयर है। एपिडर्मल और क्यूटिकल डिसकंटिन्यू फॉर्म में प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि स्टेम पर क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। तो ये जो पार्ट होती है इसे हम कहते हैं स्टोमेटा। बुक में आपको स्टोमेटा की जगह स्टोमा दिखाई देगा। स्टोमा का मतलब होता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा अगर गार्ड सेल से कवर्ड होते हैं, ठीक है, इस तरीके की गार्ड सेल प्रेजेंट होती है, इस तरीके की सब्सिडरी सेल, तो ये तो हो गए हमारा स्टोमेटा पार्ट और ये है द्वार कोशिका या सब्सिडरी सेल। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टोमा कहते हैं। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को आप स्टोमा कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये है ये स्टोमेटा की पोजीशन को शो कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट है और यहाँ पर गार्ड सेल भी प्रेजेंट होगी, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो स्टोमा कहलाता है। देन पैरेन्काइम एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वाली जो लेयर होती है वो हमारे कॉर्टेक्स रीजन का फॉर्मेशन करती है। और कॉर्टेक्स अगर वर्ड आप सुनते हैं इट मीन्स वहाँ पर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की प्रेजेंस होगी। पैरेन्काइमा मतलब मृदुतक, जो मृदुतक होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर है ये क्यूटिकल लेयर, देन एपिडर्मल लेयर, और ये वाली जो लेयर्स हैं ये कौन सी हैं हमारी, ये है कॉर्टेक्स रीजन। और कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो है आउटर कॉर्टेक्स और दूसरा है इनर कॉर्टेक्स। तो ये जो सिंगल लेयर है, वैसे ये सिंगल नहीं होती है, 2 से 3 लेयर में प्रेजेंट हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर के आपकी बुक में 1 से 4 लेयर है, तो ये 1 to 4 पैरेन्काइमेटस लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद में अंदर वाला जो आपको ये स्ट्रक्चर जिसमें गैप दिखाई दे रहा है, इस गैप को हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इंटरसेल्युलर स्पेस, अंतर कोशिकीय अवकाश इसे कहा जाता है। इसके साथ ये वाला पार्ट भी कॉर्टेक्स रीजन का ही है, और ये कौन सा कॉर्टेक्स है, ये है इनर कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स मतलब पैरेन्काइमेटस टिश्यू की प्रेजेंस ही वहाँ पर होगी। तो
आउटर कॉर्टेक्स 1 to 4 लेयर पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है, मृदुतक से मिलकर बना होता है। इनर कॉर्टेक्स भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर के बना होता है और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इसमें एक एडवांस फीचर तो ये नहीं है क्योंकि प्रिमिटिव टाइप का है, इसमें ना तो एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट नहीं होती है, प्लस पेरिसाइकिल भी एब्सेंट होती है। इसका मतलब है कि स्टीलर पार्ट में एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल जो है वो एब्सेंट फॉर्म में है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इस तरीके की डॉटेड स्ट्रक्चर बनाई है, पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ना तो एंडोडर्मिस प्रेजेंट है ना ही पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, केवल क्या प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम पार्ट। जाइलम सेंट्रल में, सेंटर पार्ट पर जाइलम प्रेजेंट है, आउटर पार्ट पर जो है वो कंप्लीट फ्लोएम का है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, देखिए जाइलम सेंटर पर और फ्लोएम बाहर की, कौन सा स्टीलर सिस्टम होगा, प्रोटोस्टीलिक कंडीशन, ये होगी प्रोटोस्टील। तो यहाँ पर देखिए कॉर्टेक्स पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड है, आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स में 1 to 4 लेयर प्रेजेंट होती है, इनर कॉर्टेक्स जो है उसमें 5 to 6 लेयर प्रेजेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू से अरेंजमेंट होता है, एंडोडर्मिस टोटली एब्सेंट और पेरिसाइकिल टोटली एब्सेंट, पूरी तरीके से एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है। और उसके साथ जो सेंट्रल पार्ट में जाइलम सेंटर में और फ्लोएम उसे चारों ओर से घेरे हुए रहता है, इसलिए प्रोटोस्टीलिक कंडीशन राइजोम में मिलती है। आपको इन स्पेशल फीचर्स को डिस्क्राइब करना है जो मैंने अभी आपको कहा है। एपिडर्मिस सबसे आउटर लेयर, क्यूटिकल की लेयर उसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस जो है वो 1 to 1 लेयर से 3 लेयर तक एपिडर्मिस का बना हुआ होता है और ये आउटर लेयर ही होती है, डिसकंटिन्यू फॉर्म में होती है, स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। ये आपको इस एपिडर्मिस वाले पार्ट में लिखना है। कॉर्टेक्स पार्ट पैरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है, 2 भागों में विभाजित होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कॉर्टेक्स और आउटर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स जो है उसमें 5 to 6 लेयर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। आउटर कॉर्टेक्स में 1 to 4 लेयर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज की प्रेजेंट होती है और इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। देन सेंट्रल सिलेंड्रल का मतलब होता है कि केंद्रीय भाग में आपको लिखना है कि एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है, पेरिसाइकिल एब्सेंट होती है, जाइलम सेंटर में प्रेजेंट होता है मध्य में और फ्लोएम उस जाइलम को चारों ओर से घेरे हुए रहता है, इसलिए जो स्टीलर सिस्टम होगा, जो रंभ तंत्र होगा वो प्रोटोस्टीलिक टाइप का होगा। नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया कैसी होगी, स्पोर बियरिंग होगी। स्पोरेंजिया में स्पोर का फॉर्मेशन होगा। स्पोरोफिल्स एब्सेंट है, तो एपेक्स स्टेम का जो एपेक्स पार्ट है वहीं पर स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है जो कि फर्टाइल शूट होती है। देखिए इस तरीके की पियर शेप स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। ये जो बाहर की तरफ थिक लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं जैकेट, और अंदर की तरफ जो एक न्यूट्रिटिव लेयर प्रेजेंट होती है, एक पोषक स्तर होता है, उसे हम कहते हैं टैपिटम। स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट में हमने पहले भी पढ़ा है कि टैपिटम का फंक्शन होता है डेवलपिंग स्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। यहाँ जो स्पोरेंजिया की लंबाई है ये 12 mm है, 12 mm की लंबाई होती है, और जो विड्थ है चौड़ी ये 4 mm की इसकी चौड़ाई होती है। कहाँ पर उगती है, एरियल शूट पर उगती है, और एरियल में भी कौन सी शूट, फर्टाइल। इसके साथ ही यहाँ जो स्पोर बनते हैं वो टेट्राड फॉर्म में बनेंगे, और टेट्राड फॉर्म के कारण यहाँ पर एक ट्राइंगल या एक 3 रिज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, 3 किनारे जिसको बोलते हैं 3 रिज्ड स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि जैसे ही स्पोरेंजिया रप्चर होगी, फटेगी, तो स्पोर जो बाहर निकलेंगे वहाँ से ये इनका रिमूवल होगा, तो ये स्पोर्स जो हैं वो इस तरीके से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर गैमेटोफिटिक, क्योंकि ये फॉसिल था, पहला टेरिडोफाइट्स जिसको स्टडी किया गया था और अब फॉसिल फॉर्म में है, तो अभी तक इसके बारे में कोई क्लियर
कहीं किसी बुक में नहीं दिया हुआ है कि किस तरीके से इसकी गैमेटोफिटिक फेज स्टार्ट होगी या किस तरीके से इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है या नहीं। कुछ बॉटनिस्ट मानते हैं कि ये एक गैमेटोफिटिक फेज को शो करता है, लेकिन कहीं भी किसी भी बुक में से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इसलिए राइनिया के स्ट्रक्चर में आपको जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उनको डिस्कस करना है, मतलब उनको समझना है, राइजोम वाले पार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझना है और साथ में स्पोरेंजिया जो है केवल उसके बारे में डिस्कस करना है। आज यहाँ तक का जो हमारी क्लास है वो हमारे फर्स्ट यूनिट की लास्ट क्लास है। कल से हम अपनी सेकंड यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक्स।